तो आई थिंक ये एक्सपेंशन समझ आया। मैं चाहता तो एक्सपेंशन लिख देता, लेकिन हमें एक्सपेंशन से कुछ मतलब नहीं है इस समय। हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, डिस्टिंक्ट टर्म। तो हमें देखना है कि एक्स वाले टर्म कितने हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर n, इस तरह से चेक करना है हमें। ठीक है, एनसीआर की वैल्यू क्या हो रही है, NC1 की वैल्यू, NC2 की वैल्यू क्या हो रही है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है होल नंबर, ये हमेशा नेचुरल नंबर्स ही आते हैं एनसीआर की वैल्यू। तो यदि इसमें देखो सब्ट्रैक्शन तो कुछ है नहीं, तो जो भी होगा ऐड ही होना है, तो मतलब हर टर्म ही मिलेंगे इन सब के। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि डिस्टिंक्ट टर्म कितने हैं, डिफरेंट टर्म्स कितने आएंगे इसमें। तो इसमें पावर्स हैं एक्स की पावर 0, 1, 2 और यहाँ पे एक्स की पावर 150 तक। तो बेसिकली करना क्या है, देखो यहाँ पे यदि हम कहें कि n ऑफ a, मतलब a सेट में कितने टर्म्स हैं, ए सेट में कितने टर्म्स है, तो देखो ये आप कहोगे कि 151। और n ऑफ b में कितने टर्म्स हैं b सेट में, तो ये देखो इसमें 101 हो जाएगा, 101, क्योंकि यहाँ पे n 100 है तो +1 इतने टर्म्स आ जाएंगे, 101 टर्म्स आ जाए। इन द सेम वे n ऑफ c कितने टर्म्स हैं, ये 90 है तो 90 + 1, 91 टर्म्स आ जाए इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि यदि हम ए इंटरसेक्शन बी बनाए, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब इसमें क्या क्या कॉमन मिलेगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी में तो एक्स की पावर 0 तो आएगी ही आएगा, है ना। फिर यहाँ पे 2 है तो एक्स की पावर 2 आ जाएगा। फिर कहां तक जाएगा, देखो इंटरसेक्शन क्या, एक्स की पावर 150 तक जाएगा। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, तो देखो ये 76 आंसर आएगा क्या, थिंक अबाउट इट, है ना। इन द सेम वे ए इंटरसेक्शन सी के बारे में बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में जो कॉमन है वो क्या क्या, देखो एक्स की पावर 0, फिर एक्स क्यूब आएगा, फिर एक्स क्यूब नहीं आएगा, एक्स की पावर 6 आएगा, सॉरी, अच्छा इसमें 1 और 3, एक्स की पावर 3 ही आएगा। एंड देन कितना आएगा, देखो ध्यान से, एक्स की पावर 6 कहां तक जाएगा, ये एक्स की पावर 270 तक है और एक्स की पावर 150, तो मैक्सिमम कॉमन पावर क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 150 तक हो पाएगी। तो बाय द वे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करें तो 50 एंड 1 आ जाएगा, 51 हो गया। देखो यार ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी हो गया, बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो बी इंटरसेक्शन सी देख लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, या डायरेक्ट ठीक कर लेते हैं, लेट्स से बी इंटरसेक्शन सी। अब ध्यान से देखो, बी में एक्स की जो पावर्स हैं 2 से इंक्रीज हो रही है, सी में पावर जो है 3 से, 3 का मल्टीपल है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो जो बी इंटरसेक्शन सी होगा उसमें क्या क्या कॉमन होगा, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 12, और कहां तक आएगा, देखो 200 और 270 में जो सबसे छोटा है वो 200 होगा, और इस ऐसा नंबर जो 200 से छोटा है और 6 डिजिटल है, जस्ट छोटा है, तो क्या एक्स की पावर कितना आएगा, 18, तो 18, 8, क्या ये 198, देखो क्या ये डिविजिबल है 6 से, तो 18, हाँ बिल्कुल डिविजिबल है, ये नंबर आएगा। तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, देखो क्या ये 33 + 1, 34 आ जाएगा, देखो 6 से डिवाइड करोगे तो 33 आएगा ये, है ना। 33, 36, 18, 36, 18, हाँ 33 + 1, क्योंकि ये भी है ना एक्स की पावर 0, तो 34 केसेस आ गया। अच्छा अब देखो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी,
में कौन कौन से केसेस आएंगे? x की पावर 0 तो आ ही जाएगा, x की पावर 0 आएगा। फिर देखो इसमें x की पावर 1 1 से बढ़ रहा है, इसमें 2 2 से बढ़ रहा है, इसमें 3 3 से बढ़ रहा है, तो 1 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पावर 6 6 से बढ़ेगा, x की पावर 6, x की पावर 12, लेकिन कहाँ तक जाएगा? तो ये देखो, ये सबसे छोटा जो ये 150 है, ये 200 है और ये 270, तो स्टॉप कहाँ पे हो जाएगा? जो तीनों में कॉमन है पावर्स, तो क्या वो 150 पे स्टॉप हो जाएगा? तो x की पावर 150। अब यहाँ पे n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कितना हो जाएगा? 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये 6 दूना 12, 3 6 पंचे 30 प्लस 1 26 आ जाएगा। देखो ध्यान से, 26 केसेस आ गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन टोटल कितने टर्म्स हैं? तो n ऑफ a यूनियन b यूनियन c हमें निकालना है, ये कितने होंगे? तो अब आप देखो, ये 151, मतलब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, 3 सेट्स के लिए। तो वो क्या हो जाएगा? n ऑफ a, याद होना चाहिए, सेट थ्योरी में पढ़ाया था, n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन c एंड प्लस आ जाएगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ऐसा क्या इतनी बात समझ आई? तो ये कितना हो जाएगा? इन सबको ऐड करें, 151 प्लस 101 प्लस 91 माइनस, इन सबको ऐड कर दे, 2 2 वाले पार्ट कितना है? ये ए इंटरसेक्शन बी में 76 प्लस ए इंटरसेक्शन सी में 51 प्लस बी इंटरसेक्शन सी में 34 एंड प्लस आ जाएगा 26। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो हाउ मच इट इज? देखो 26, ये 6 7 8 9, और ये कितना हो गया? 2 9 11, 11 और 5 16, 1 कैरी आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये 369 माइनस इन सब का एडिशन कितना हो गया? 6 4 10 और 11 और 5 3 8 9 9 7 16, 6 और 1 कैरी हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? देखो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 208, ये आंसर हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर। अच्छा आया था क्या बच्चा लोग? कितने लोगों से आ गया था ये बताओ? सर्व, गौरव, अवनी, आया था क्या? है ना, गौरव से तो आ गया था आई थिंक, है ना? गौरव आ गया था ना बच्चा? है ना? ओके, सर्व आया था क्या? सर आप सॉल्व करने लग जाने के बाद आया था। आया था ना, मतलब आ गया था ना फाइनली? हाँ सर। दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिखो, है ना? राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, find the number of 6 letter word, find the number of 6 letter word formed by exactly 3 letters offset, इसमें देखो ये A B C D E F,
आंसर करो, क्वेश्चन समझा क्या? फाइंड द नंबर ऑफ 6 लेटर words formed by exactly 3 letter of the set this. आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन। नहीं समझ रहा है? देखो इसका आंसर जो आ रहा है, चलो आंसर दे देता हूं मैं आपको, है ना। आंसर आ रहा है ये 6c3 इंटू 3 to the power 6 minus 189 और इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये आता है 10,800, ये आंसर आता है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये आंसर आता कैसे है और कैसे इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड फॉर्म बाय एग्जैक्टली 3 लेटर ऑफ द सेट्स। तो 6 लेटर का हमें वर्ड बनाना है जो इनमें से सिर्फ 3 लेटर से मिलके बना होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि ये जो 6 लेटर्स हैं इनमें से 3 लेटर्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सिलेक्शंस, numbers of selections of 3 letters इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो 6 में से 3 को सेलेक्ट करना है, तो थोड़ी देर पहले बताया था हमने, ये कितना हो जाएगा? 6 में से 3 को सिलेक्ट करना है तो 6c3 ये आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा? तो पहले हम लोग देख चुके हैं, 6/3 इंटू 5/2 इंटू 4/1, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। 6/3 5/2 इंटू 4/1, या फिर इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला ही है। तो ये कितना हो जाएगा? ये देखो 3 2 जा 6 कट हो गया, ये 20 आ गया, ऐसा सिचुएशन। सो ये जो 6 लेटर्स हैं इनमें से कोई भी 3 लेटर कितने अलग अलग तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ABC ये एक केस हो गया, BCD ये एक केस हो गया, ऐसे 3 डिस्टिंक्ट लेटर को सिलेक्ट करने के जो वेज आएंगे वो 20 वेज होंगे, या यू कहें 6c3। तो मतलब ये पोर्शन आ गया। अब लेट से, है ना, लेट कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम कि जो लेट सेलेक्टेड लेटर भी, सेलेक्टेड लेटर्स भी, या कौन कौन से हैं, ये ए हो गया, बी एंड सी। लेट से ये जो 6 हैं इनमें से 3 लेटर सेलेक्ट कर लिए, ए बी सी, और ऐसे 3 लेटर 20 तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब वो 3 लेटर कुछ भी हो सकते हैं, ए बी डी हो सकता है, ए बी एफ हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, तो मैं एक केस लेता हूँ कि लेट से आपने ए बी सी ये 3 लेटर सेलेक्ट कर लिए, ये जो 20 केस बनेंगे उसमें से एक केस ये है। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, अब हम इन 3 लेटर्स से ये 6 लेटर्स के वर्ड्स बनाने वाले हैं। वर्ड्स जिनका कुछ मीनिंग है और मीनिंग नहीं भी है, वो दोनों ही तरह के वर्ड्स काउंट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं कि एक एक्स डिफाइन करते हैं। एक्स डिफाइन क्या है कि ए डू नॉट appears appear in 6 letter word। मतलब ए जो है अपीयर ना हो 6 लेटर वर्ड। ऐसे ही एक वाई एज्यूम करते हैं जिसमें बी डू नॉट अपीयर इन 6 लेटर वर्ड। इन द सेम वे एक जेड लिख देते हैं कि सी डू नॉट अपीयर इन 6 लेटर वर्ड। ठीक है, सेम से लिखना है।
अच्छा, ये क्यों एज्यूम किया है, इसके पीछे क्या थ्योरी है ये देख लेते हैं। कि देखो ध्यान से, हमारे पास 3 लेटर्स हैं ए बी सी, तो इन 3 लेटर्स से 6 लेटर वर्ड बनाने हैं। तो कितने तरीके से, देखो इसमें रेपिटेशन अलाउड है ना, तो आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पे चॉइस कितनी है, ए बी सी में से कोई भी एक आ जाए तो 3 चॉइसेस हैं, यहाँ पे भी 3 चॉइसेस हैं, यहाँ पे भी 3 चॉइसेस हैं, ऐसे ही हर एक पे 3 चॉइसेस है, तो 6 लेटर वर्ड है, तो ये कितने हो जाएंगे, 3⁶ आएगा कि नहीं आएगा, 3⁶। तो क्या यही आंसर है, दिस इनटू दैट। तो अब यहाँ पे एक थोड़ा दिक्कत वाली बात है। क्या दिक्कत वाली बात है कि जब आप कह रहे हो ना कि सर ए बी सी में से कोई भी एक आ जाए, देखो ऐसा केस भी देखने को मिलेगा कि सब जगह ए आ जाए। आ गया कि नहीं, क्या ये केस हमें चाहिए काउंटिंग में, ये केस तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि 3 लेटर सेट्स, इनमें से सिर्फ 3 लेटर्स से मिलके बनाओ, एक से नहीं 3 से, एग्जैक्टली 3 लेटर्स से मिलके बनाओ, तो ये इसकी भी काउंटिंग इसमें है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ 2 ही आ रहे हो, ए बी ए बी ए, इस तरह से भी तो आ सकता है, सी अपीयर ही ना हो एक, इस इसकी भी काउंटिंग हो गई है इस 3⁶ में, है ना। और ऐसा भी है कि तीनों आ जाए जो कि हमें चाहिए है। तो इसीलिए ये लिखा गया x, मतलब जिसमें a ना आए, y क्या है जिसमें b ना आए, और z क्या है जिसमें c ना आए। तो अब एक काम करते हैं कि ऐसे कितने लेटर्स, ऐसे कितने होंगे जिसमें a अपीयर्स ना हो, है ना, सिर्फ। तो n ऑफ x कितना हो जाएगा बताओ, n ऑफ x सिर्फ 2 ही आ रहे हो, तो क्या ये 2⁶ लिख लें, मतलब a अपीयर ना हो तो 2⁶ लिख सकते हैं, क्योंकि a नहीं आ रहा है तो इस पे 2 चॉइस होंगी, ये पर्टिकुलर इसमें 2 चॉइस होंगी, 2 इस तरह से, है ना। ऑल्दो आप इसमें भी बोल सकते हो कि 2 में से एक ही का प्रयोग हुआ हो, वो वाला केस भी काउंट है, तो वो अपने आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन में खत्म हो जाएगा वो सिचुएशन, ठीक है। तो x क्या है, n ऑफ x कितना है, 2⁶ आ जाएगा। इन द सेम वे n ऑफ y भी तो ऐसे ही आएगा, सेम नंबर, y मतलब b ना आ रहा हो तो 2⁶, ऐसे ही n ऑफ z तो 2⁶ आ जाएगा, ये सिचुएशन है। अच्छा, यदि हम बात करें n ऑफ x इंटरसेक्शन y की, n ऑफ x इंटरसेक्शन y की, इसका क्या मतलब है कि ऐसे नंबर्स, ऐसे वर्ड्स जिसमें a एंड b दोनों ही ना आ रहा हो, a भी ना आ रहा हो और b भी ना आ रहा हो, तो फिर जो 3 लेटर्स थे जिसमें a नहीं आ रहा, b नहीं आ रहा, तो c के द्वारा ही बनेंगे, तो सब जगह C दिखेगा, तो ऐसे कितने होंगे, तो ये 1⁶ हो जाएगा, मतलब 1 केसेस है, इस तरह से 1⁶। इन द सेम वे n ऑफ x इंटरसेक्शन z, ये भी 1⁶ हो जाएगा, और n ऑफ y इंटरसेक्शन z भी 1 आ जाएगा, 1⁶ आ जाएगा। अच्छा, यदि हम कहें n ऑफ x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, तो ये कितना हो जाएगा, कितना आएगा बताओ, मतलब ए भी ना आ रहा हो, बी भी ना आ रहा हो, सी भी ना आ रहा हो, अपने 3 लिए तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मतलब ये 0 0 0 आ रहा है, तो मतलब 0⁶ हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड ये देखने वाले हैं। तो एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इनमें से या तो ए ना आए, या वाई ना आए, या जेड ना आए, कम से कम एक ना आए,
देखो x क्या है, a डू नॉट अपीयर, b डू नॉट अपीयर, z c डू नॉट अपीयर। तो x यूनियन y यूनियन z, इसका क्या मतलब है, आइदर a नॉट अपीयर और बी नॉट अपीयर और सी नॉट अपीयर, मतलब कम से कम एक अपीयर ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, n ऑफ x प्लस n ऑफ y प्लस n ऑफ z माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन z माइनस n ऑफ y इंटरसेक्शन z, है ना, प्लस n ऑफ x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ऐसा सिचुएशन। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू आ कितनी रही है, ये देखो 2 टू पावर 6, तो 3 इंटू 2 टू पावर 6, 3 क्यों लग दिया, क्योंकि ये 3 है, 2 टू पावर 6 प्लस 2 टू पावर 6 प्लस 2 टू पावर 6, ऐसा आ गया। और ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 टू पावर 6 माइनस, ये देखो इंटरसेक्शन है, ये 1 1 1 है, तो ये 1 सब्ट्रैक्ट 1 सब्ट्रैक्ट, तो ये 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और प्लस ये कितना है 0 टू पावर 6, तो ये 0 आ जाएगा बाय द वे। अच्छा 2 टू पावर 6 का वैल्यू कितना होता है 64, तो 3 इंटू 3 कॉमन 64 माइनस 1 63, ऐसा आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 189, ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें से कम एक अपीयर ना हो, तो इन टोटल केसेस कितने बन रहे थे बताओ, क्या 3 टू पावर 6 बन रहे थे, यहाँ पे देखो। तो इसमें से ये जो 3 टू पावर 6 केसेस थे, इनमें से कम एक अपीयर ना हो, वो वाले केस हटा दें, तो क्या कहेंगे कि भाई ए बी सी अपीयर होंगे, तीनों ही दिखेंगे। देखो 3 टू पावर 6 में क्या था, हर तरह के केस है, मतलब ए बी सी तीनों आ जाए या कम से कम एक ना आए। तो 3 टू पावर 6 में से यदि मैं ये केस हटा दूं, 3 टू पावर 6 में से यदि 189 हटा दूं, तो ये वो केस बनेगा जिसमें एग्जैक्टली 3 ABC अपीयर हो ही रहे होंगे, है ना। और ऐसे कितने केसेस हैं, इंटू 20 या 6C3, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6C3 इंटू, तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर है। क्या इतनी बात समझ आई, फिर इसको एक्सपेंड करके हम आंसर निकाल सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। क्या इतनी बात समझ आई सब बच्चा, अवनी, गौरव, रेवती, बोलो समझा, कोई डाउट इसमें बच्चा पूछ लेना, है ना, कुछ भी डाउट है, पर्टिकुलर ये टॉपिक है जिसमें थोड़ा अजीब सा रहता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन इतना भी आसान नहीं रहता है बच्चा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन कुछ नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा कि कैसे अप्रोच करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज तो नहीं करते हैं बच्चा लोग। I hope you enjoyed this lecture. We'll meet you in next class.